चलें सर, कुछ मसाइल जो है वो हल करने की कोशिश हुई है और वो है जो IMF से अच्छी जो है वो खबर आई कि स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। हमारा मुआहदा हो गया है, 1 अरब से ज़्यादा कुछ रकम में 1 अरब 10 करोड़ जी इमदाद मिल जाएगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम हो चुका है और पाकिस्तान की जो गुज़श्ता हुकूमतें हैं, खुद लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, उसके बाद जो निगरान हुकूमत, उसने बहुत मौसर तरीके से इक़दाम किए हैं। लोगों की मुश्किलात बढ़ी हैं और उन पर दबाव बढ़ा है और उन पर बोझ बढ़ा है, लेकिन ये नागज़ीर था। अच्छा। और अब IMF के साथ ये मामला भी तय पा गया और आइंदा जो है हम उनके नए प्रोग्राम में जाने वाले हैं। हाँ जी। और इंशाल्लाह उसका भी आगाज़ हो जाएगा। लेकिन बुनियादी बात जो हमें समझने की है और हमें मीडिया के लोगों को भी और लोगों को समझाने की है कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसके लिए वो IMF से ताउन चाहता है। सही, IMF का प्रोग्राम नहीं है। सही। जिससे पाकिस्तान को वो मजबूर कर, यानी वो थोपना नहीं चाहता। ये जो बार बार हम IMF को निशाना बनाते हैं, उसमें गमो गुस्से का इज़हार करते हैं। सही। IMF तो हमें अपना सिस्टम दुरुस्त करने में मदद देता है, फैसिलिटेट कर रहा है ना। हमें जब हमें डॉलर्स की जरूरत होती है, वो हमें बहुत अर्जा शरत सूद पे डॉलर हमें फराम करता है, हमारी इकोनॉमी को संभाला देता है। और जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो उसका मतलब यह है कि दूसरे जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं उनमें भी ये एतमाद पैदा होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी, यहाँ डिसिप्लिन आएगा। अगर अपना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे, अगर हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा बढ़ी है फॉर्मल इकोनॉमी से, तो इसमें फिर IMF का क्या कसूर है? बिल्कुल। हमारे अगर हम बिजली की चोरी नहीं रोक पा रहे, टैक्स नेट नहीं ला पा रहे लोगों को, अगर हम बिजली जो है वो पानी से हमने पैदा नहीं की, और डॉलर जो है, पर अगर खसारा होगा, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, गैस से बिजली पैदा, हम आमदन नहीं बढ़ाएंगे, तो डॉलर जो है एक जमाने में डॉलर 40 रुपए पे था, एक जमाने में 60 रुपए पे था, अब वो 250 रुपए पर है। जब 60 रुपए पे था तो फिर बिजली की कीमत कितनी कम थी? बिल्कुल। और आज अगर डॉलर नीचे चला जाए तो बिजली की कीमत कितनी कम हो जाएगी? तो बुनियादी बात यह है कि हमें अपनी आमदन बढ़ानी है, अखराजात कम करने हैं। अखराजात जो कम करने हैं सर, वो सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर से ही, यानी कि काबीना से स्टार्ट कर दिया है। ज़रा सुने उन्होंने किफ़ायत शारी मुहिम से मुतालिक क्या कहा, दिखाइए जी शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं। सर, आटे में नमक के बराबर हम कैसे करेगा? हाँ, करेगा कौन? खुद कहा उन्होंने। हम करेंगे या वज़ीर आज़म करेंगे या सदर करेंगे? वो कहते हैं हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे, मुराद भी नहीं लेंगे। तो भाई आपके तो जो ऐवान सदर है, जो ऐवान वज़ीर आज़म है, वो अपनी जगह बस्तियां हैं, वो शहर बसे हुए हैं। अखराजात कितने अखराजात हैं आपके? एक जमाना था कि हमारा वज़ीर आला वो सेक्रेटेरिएट में बैठता था जाके, सिविल सेक्रेटेरिएट में। अब सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला का अलग कायम हो चुका है। वज़ीर आला जो है, कैंप ऑफिस भी अलग होते हैं। अब वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, वो अपने घरों में रहते नहीं है, अपने घरों में रहते हैं, सरकारी घरों में आते नहीं है। सरकारी घरों की भी हिफाजत हो रही है, उनके घरों की भी हिफाजत हो रही है। तो आप देखिए, आप इमरान खान साहब थे, वो बनी गाला से रोज आते थे, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। अब हमारी वज़ीर आला हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर पे आएंगी, वो भी सेक्रेटेरिएट में। फिलहाल तो वो कह रही है मेरा हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के तौर पे भी इस्तेमाल करना हो तो कर। बात ये अखराजात कम कैसे होंगे? सर, ईरान के सदर याद है महमूद अहमदीनेजाद, कितनी सादगी उनकी, यानी कि वो ज़मीन पे बैठ के उन्होंने खाना, 2 केले, वो तस्वीरें आती थी तो लगता था कि ये है असल किफ़ायत शारी। भाई मेरे जो अखराज आपके सेक्रेटेरिएट, एक पैरेलल सेक्रेटेरिएट जो है प्रेसिडेंट हाउस में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, चीफ मिनिस्टर हाउस में है, और फिर वो महकमे जो 18वीं तरमीम में डिवॉल्व हो गए हैं, बिलावल साहब ने भी जिसका कहा था, वही मौजूद हैं। अब उनको भी आप डिवॉल्व करें, फिर अगर आप भेजें वो महकमे सूबों में। सही, चले सर। मतलब ये है कि कोई काम करना तो करना होगा ना, करके दिखाना होगा। बिल्कुल, सिर्फ वास करने से तो बात नहीं बनेगी।